माइग्रेन एक छोटा सा सुनने वाला ये शब्द बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। जब माइग्रेन की वजह से आपको सर में दर्द होने लग जाता है तो आप सबको मालूम है कि उस समय हम कैसा महसूस होता है। दर्द इतना भयानक होता है माइग्रेन का कि दिमाग जैसे काम करना बंद हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, सर की नसें फूल जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द ऐसा उठता है कि कुछ भी कर लो और दर्द में राहत ही नहीं आती है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उस समय समझ में आता है कि हम बस मेडिसिन्स ले लें और तुरंत हमें आराम आ जाए। बट क्या रोज़ मेडिसिन्स लेने से ये हमारा एक सॉल्यूशन है? क्या हम इसको सही ढंग से कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसको हम अप्लाई करके अपने आप को ठीक नहीं रख सकते हैं? तो आज मैं कुछ ऐसे ही होम रेमेडी लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे टिप्स एंड सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। अगर आपको भी रोज़ माइग्रेन की वजह से सर में दर्द रहता है तो आप इनको अप्लाई करके फॉलो करके अपने इस माइग्रेन के दर्द को ठीक कर सकते हो। बहुत ही 100% नहीं तो कम से कम 70% आपको रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ रीज़न्स होते हैं माइग्रेन के दर्द होने के। शायद आप जिनको माइग्रेन का दर्द होता हो उन्होंने महसूस भी किया होगा कि किस वजह से होते हैं। अगर नहीं किया है तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि किस वजह से ये दर्द हमें होता है। सबसे पहला रीज़न होता है बहुत ज़्यादा हमारा सोचना, तनाव लेना, परेशान होना किसी बात को लेकर और उसको सोचते रहना। सेकेंड रीज़न होता है हमारा धूप में जाना, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वो धूप से, गर्म सरद से या फिर जैसे ज़्यादा नॉइज़ आवाज़ से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार हमारे पेट के वजह से भी माइग्रेन का दर्द, पेट का जैसे पेट खराब होता है, एसिडिटी होती है, उस वजह से भी हमें माइग्रेन का दर्द शुरू होने लग जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। कई बार हमारे जैसे सही डाइट नहीं लेने से कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, वो आपको आपके बॉडी के लिए सही नहीं होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी आपके माइंड के ऊपर, आपके सर के दर्द में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको किस वजह से होता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि उसको किस वजह से ये दर्द हुआ है, किस कारण से ये दर्द हुआ है। इसलिए उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, उसको समझिए कि आपको किस वजह से दर्द हुआ, आपके दर्द का क्या कारण। मैं आपको बताती हूँ माइग्रेन का दर्द कितने समय तक रहता है। माइग्रेन का दर्द हो सकता है आपको 1 घंटे में भी आराम आ जाए, हो सकता है 2 घंटे में भी आ जाए और कई बार ये 72 आवर्स तक भी बना रहता है। आप 2-2, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक भी आपको ये दर्द लगातार चलता रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और किस रीज़न से हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस दर्द के लिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिनको आप अप्लाई करके बहुत लंबे समय तक आप अपने इस पेन से रिलीफ पा सकते हो। जो आपको कंटिन्यूअसली लगातार जल्दी होता है उस चीज़ से आपको रिलीफ मिल सकता है अगर आप इन होम रेमेडीज़ को अपने उसमें डाइट में या अब जैसे भी आप ऐड करना चाहो, इनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो, अपने इन चीज़ों को फॉलो करने से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम आ सकता है। सबसे माइग्रेन के लिए बेस्ट फार्मूला है एप्पल। अगर आप मॉर्निंग के टाइम में 1 एप्पल रोज़ खा लेते हो खाली पेट तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है, क्योंकि एप्पल में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जब जैसे हम एप्पल काट के रखते हैं, थोड़ी देर आप उसको ऐसे छोड़ देते हो तो वो काला पड़ने लग जाता है। तो इसका रीज़न ही यही होता है काला पड़ने का कि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और आयरन होने के वजह से वो आपको जो माइग्रेन के लिए हमें मैग्नीशियम, जो हमें आयरन और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर आप रोज़ 1 एप्पल 1 महीने तक लगातार आप ले लेते हो तो आपको खुद भी महसूस होने लग जाएगा, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आराम आ जाता है।
इसलिए ये तो एक आपके हेल्थ के लिए भी वैसे बहुत बढ़िया है, और ऐसे भी आप रोज़ अगर आप इसको लेते हो आपके मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड रेमेडी है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए जब भी आपको दर्द महसूस हो या आपको मतलब दर्द मतलब फील होने लग जाए पहले ही सिम्टम्स, क्योंकि माइग्रेन के सिम्टम्स हमें पहले ही पता चल जाते हैं जब भी दर्द होने वाला हो, तो आप कॉफ़ी को ले सकते हो। कॉफ़ी में कैफ़ीन की मतलब मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो आपको तुरंत आपके माइग्रेन के दर्द में बहुत रिलीफ मतलब आपको महसूस होता है। अगर आपको वैसे भी मतलब सर में दर्द नहीं हो रहा हो तो भी आप मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार कॉफ़ी को ऐड कर लीजिए, ताकि आपको जो प्रॉब्लम माइग्रेन की मतलब कंटिन्यूसली ज़्यादा रहती है उससे आपको आराम आ सकता है। थर्ड रेमेडी है, जैसे ही आपको माइग्रेन का दर्द महसूस हो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी को आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार ले सकते हो, ठीक इसी तरीके से आप जो ये रेमेडी है उसको आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर ले लें। इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है उससे धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा, और आप मतलब इस मतलब प्रॉब्लम से आपको मतलब धीरे धीरे बहुत आराम आने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी में हम 4 तुलसी के पत्ते डाल देंगे, 2 लौंग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून इसमें मतलब क्या बोलते हैं हल्दी पाउडर, छोटी सी हम अदरक डाल देंगे, इसको क्रश करके कूट कर हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालें। इस पानी को हम अच्छे से बॉईल करेंगे किसी भी चीज़ से कवर करके। अब ये जब थोड़ा आधा रह जाए तो इसको बंद करके छान कर इसमें हम आधे हाफ चम्मच हम इसमें हनी डाल देंगे, और इसको हम गरम ही कंज्यूम करेंगे, मतलब बहुत गरम जलता हुआ नहीं, जैसे पीने के लायक चाय के जैसे सिप सिप करके आप इसको कंज्यूम कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको हफ्ते में 1 बार ले सकते हो। ये आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। आपकी जो बॉडी में पेन हो रहा हो या आप बाहर जैसे बहुत ज़्यादा घूमते हो उसमें उस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें मैंने ऐड करी है वो इन्फ्लेमेटरी भी आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। और जो इसमें गार्लिक है, इसमें ब्लैक पेपर है, इसमें जो हल्दी पाउडर है, टर्मरिक, ये सारी चीज़ें ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मतलब आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा काम करेगी। तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा काढ़ा बनाकर इसको हफ्ते में 1 बार ले सकते हो। और जब भी आपको अगर बीच में सर में लग रहा हो माइग्रेन का दर्द उठने वाला हो, क्योंकि माइग्रेन के सिम्टम्स ऐसे होते हैं आपको कई बार तो खैर बहुत एकदम से शुरू हो जाता है, बट इसके सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगते हैं। एक बार आपको हल्का हल्का महसूस होने लग जाएगा तो आप तुरंत इसको बना कर ले लीजिए या आप कॉफ़ी ले लीजिए। 4th चीज़ है आपका प्रॉपर रेस्ट। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए प्रॉपर रेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जिस दिन भी आप अगर प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, आपके स्लीपिंग आवर प्रॉपर नहीं होते हैं, 6 to 7 आवर्स, कम से कम 6 आवर्स आपकी नींद ज़रूर होनी चाहिए। अगर हो सके तो 8 आवर्स ज़रूर ले, बट 6 आवर भी आपकी अगर नींद पूरी नहीं होती है, प्रॉपर नींद आनी चाहिए, तो आप देखोगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको सुबह उठकर सर में एक भारीपन सा महसूस होता है, सर में दर्द होने लग जाता है, धीरे धीरे वो भारीपन सर में दर्द में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसलिए आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माइग्रेन वाले बंदों को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर रेस्ट। लास्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वर्कआउट इस चीज़ में बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। अगर आप कुछ योगा है, कुछ आसना है, उसको ऐड कर लेते हो, जैसे अनुलोम विलोम है, क्या बोलते हैं ब्रह्मारी है, कुछ सूर्य आसना है, अनुलोम विलोम है, ये इस तरीके के कुछ आसन ऐसे हैं, ओम का जाप है,
ये आसन ऐसे हैं जिनको अगर आप डेली 3-3 बार करके इसको आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आपकी सर की जितनी ये जो माइग्रेन का दर्द होता है वो क्यों होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एक दूसरे से नसें जब टकराती है तो वो धीरे धीरे दर्द में कन्वर्ट होने लग जाती है और वो जैसे फूल सी जाती है और इसी से हमें माइग्रेन का दर्द होता है। बट अगर आप जब एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, ओम का जाप करते हो, रेगुलरली कंटिन्यूसली आप इसको अगर फॉलो करते हो तो आपको धीरे धीरे आपका माइग्रेन का दर्द कितना भी पुराना हो वो ठीक होने लग जाता है। इसलिए जो मैंने 5-6 आपको आसन बताए हैं, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है और ब्रह्मारी है, सूर्य नमस्कार है, और जितने भी ये 5-6 आसन हैं इसको आप करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम आएगा। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, सर में मालिश। सर में ऑयल मसाज करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका स्कैल्प अगर ड्राई होगा हर वक्त, आपको प्रॉपर ऑयलिंग नहीं होगी, उस वजह से भी हमारे स्कैल्प ड्राई हो जाता है। हमें सही ड्राईनेस के वजह से हमें ये दर्द महसूस होने लग जाता है कई बार। और जब आपको दर्द हो रहा हो उस समय हमारे गर्दन की जो पीछे वाली नेक होती है, पीछे जो हमारा ये हिस्सा होता है, इस पे अगर हम मालिश करते हैं, क्योंकि माइग्रेन का दर्द ज़्यादातर इस हिस्से में या गर्दन के साइड या कान के पीछे इसी हिस्से में होता है। और कई बार तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ हाफ सर में ही दर्द हो, कई बार पूरे सर में भी होता है, इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो आप अगर गर्दन की ये पीछे वाली नस को मालिश करवाते हो, खैर खुद से नहीं हो पाएगा, आपको किसी दूसरे बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरे बंदा प्रॉपर आपकी मालिश कर देता तो बहुत ही आपको आराम आ जाता है। साथ में आपके हाथ की, आपके पाँव के तलवों में मालिश करने से भी आपके माइग्रेन के दर्द में बहुत रिलीफ हो जाता है। कुछ जैसे हमारे पॉइंट्स भी होते हैं, उस पॉइंट्स को भी अगर आप सही से प्रेस करते हो, क्योंकि आप जब मालिश करोगे तो अपने जितने भी उंगली होते हो उसको खींचने से, अपने पाँव की उंगलियों को थोड़ा खींचने से तो आपका तनाव कम होगा और आपको बहुत आराम आएगा। ये मैंने आपको कुछ जैसे रेमेडीज़ बताई हैं, कुछ फार्मूले बताए हैं, आपको माइग्रेन में आराम आएगा। इसके अलावा कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको बहुत आराम आ सकता है। सबसे पहले जब भी आप धूप में जाएं, अपने फेस को, अपने सर को कवर करके जाएं, या तो आप अम्ब्रेला लेकर जाएं या किसी भी कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप अपने फेस को, अपने सर को पूरा कवर रखें। सेकेंड, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप ऑयली लेते हो, चिकनाहट खाते हो, आपको एसिडिटी बनती है, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर आपके सर दर्द में बदल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टेंशन, डिप्रेशन, ज़्यादा सोचना। मैंने जैसे आपको बताया, माइग्रेन का सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम होती है हमारा थोड़ा सा भी सोचना। अगर आप किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा भी सोचने बैठ जाते हो, सोच लेते हो टेंशन, तो तुरंत आप देखना माइग्रेन का दर्द अटैक करने लग जाता है। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करिए। आपके सोचने से खैर कुछ सॉल्यूशन तो होना नहीं है, कम से कम आप अपने दर्द को तो रिलीफ करिए। इसलिए उस चीज़ को साइड कर दीजिए, जो होना है वो तो होगा ही, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो सोच कर भी। इसलिए कम से कम दर्द को और बढ़ावा मत दें, क्योंकि ये दर्द एक ऐसा दर्द होता है, आज मान लो आपकी उम्र जो भी है, आज आपको 10% माइग्रेन का दर्द शुरू हुआ है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाएगा, ये दर्द इतना भयानक बढ़ता जाएगा। उस समय आप अगर कितनी भी आप मेडिसिन्स ले लेते हो, आपको कभी आराम नहीं आने वाला। इसलिए इसको अभी से क्योर करना सीख जाइए, अभी से उसको कम करना सीख जाइए, तो आपको इसमें बहुत जल्दी आराम आ जाएगा और आप इस चीज़ से बच सकते हो। है हमारा गैजेट्स।
हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं, लाइक टीवी होता है, हमारा मोबाइल होता है, हमारा फ़ोन होता है, इन सब को कम से कम देखने की कोशिश करें, क्योंकि हर वक्त जो हमारे आँखों पे जो लाइट पड़ती है वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। जब अगर आप खैर काम कर रहे हो उस समय तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, बट अगर आपका काम नहीं है लैपटॉप पे, किसी भी चीज़ में, मोबाइल में, तो आप उसमें कोशिश करिए कि कम से कम उसको यूज़ करें। फिर सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेन के लिए अपने आप को खुश रखना, अपने मूड को चेंज करना। अगर आप अपने आप को खुश रखते हो, अपने मूड को अच्छा रखते हो, तो आपको इस परेशानी से बहुत जल्दी ही आराम आ जाता है। इसलिए कभी कभी आप 2 महीने में, 3 महीने में एक अच्छा सा प्लान बनाइए, हॉलीडेज़ पैकेज घूमने का कहीं भी। अगर कोई आपके साथ नहीं है घूमने के लिए तो आप अकेले जाइए, और जब आप अकेले भी अपने आप को टाइम देते हो, अपने आप को समझते हो, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आप अपने आप को जानते हो, आपको जो और भी बहुत सारी परेशानियां होती है उसको समझने के लिए आपको टाइम मिलता है। इसलिए एक अच्छा सा पैकेज अगर आप चाहते हो तो आप नीचे में स्क्रीन में नंबर दे रही हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करके नेशनल इंटरनेशनल कोई भी हॉलीडेज़ पैकेज के बारे में जान सकते हो और एक अच्छा सा अपना पैकेज को बुक कर सकते हो। आपको नीचे वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप उस वेबसाइट पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो और बहुत ही अच्छा पैकेज को आप बहुत ही मतलब अच्छे रेट में आप बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।